बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास की मैथ का चैप्टर 3.3 में से आज क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 10 हम हल करेंगे। डिटर्मिनेंट्स हैं, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। हमें साबित करना है कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर इसके इक्वल है। हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड साइड, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइड हो उसे सिंप्लीफाई करें और आसान वैल्यूज़ के तरफ जाएं। तो मैंने कॉम्प्लिकेटेड साइड लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। हमें अब इसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। आपके पास जो वैल्यूज़ हैं इन्हें चेक किया करें कि हमें लाना क्या है और ये कैसे आ सकती है। a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए माइनस बी बन सकता है। अगर मैं सेकंड कॉलम को फर्स्ट में माइनस करूं तो यहाँ a माइनस बी बनेगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें a माइनस बी यहाँ से मिल सकता है। अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करूं, a माइनस बी एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कॉलम 2 अपनी जगह पर भी रहेगा एज इट, लेकिन मैं कॉलम 2 में से अगर कॉलम 3 को एज एट ए टाइम माइनस कर दूं तो आपके पास अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बी माइनस सी एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कॉलम 3 अपनी जगह पर एज इट। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा कि मैंने कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस किया और कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस किया। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन, इक्वल साइन, यहाँ पर 0, इधर भी 0, ये 1, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में कन्वर्ट कर दूं और इसी तरह यहाँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और मैं इसे थोड़ा सा स्पेस देकर 1 c एंड सी स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। आप इस कॉलम में से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं और इसमें से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई हो जाएंगी वैल्यू, तो मैं इन्हें यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इक्वल a माइनस बी एंड b माइनस सी। ये मैंने a माइनस बी फर्स्ट कॉलम से कॉमन लिया तो हमारा अब ये कॉलम बन जाएगा 0 1 एंड a प्लस बी, और सेकंड में से b माइनस सी हमने कॉलम कॉमन लिया तो ये 0, ये 1 और यहाँ पर b प्लस सी। नेक्स्ट 1 c एंड सी स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गई हमारे पास ये वैल्यू। अब इसे एक्सपेंड करें और एक्सपेंड हम कॉलम 3 से कर लेते हैं, क्योंकि कॉलम 3 में फर्स्ट रो को, इसके अंदर 2 जीरोस हैं, एक वैल्यू गिवन है, हमें सिर्फ एक वैल्यू एक्सपेंड करनी पड़ेगी। तो हम रो 1 को एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। हम फर्स्ट वैल्यू का साइन चेंज नहीं करते, सेकेंड का साइन चेंज, फिर थर्ड का साइन चेंज नहीं करते। मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी कि ये ऐसे नहीं कि बस साइन चेंज करते हैं और साइन चेंज नहीं करते। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू a11 कहलाती है, ये a12 और ये a13। a13 मीन कि जब आप इसे एक्सपेंड करोगे -1 की पावर 1 + 3, इस तरह चेक करोगे कि ये साइन क्या आता है, पॉजिटिव। -1 की पावर 4 पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन के साइन चेंज नहीं होगा। मैं यही वैल्यू लिखूंगा 1 इंटू इसकी डिटर्मिनेंट, इसकी माइनर हम लेंगे, इससे निकलने वाला कॉलम और इसकी कतार, ये सारी खत्म। आपके पास एक डिटर्मिनेंट आ जाएगी 1 1 a प्लस बी एंड b प्लस सी। फर्स्ट वैल्यूज को अगर आप मेंशन करना चाहें, पहली 0, फिर -0 और फिर +1 इंटू, अब इसकी डिटर्मिनेंट 1 1 a प्लस बी एंड b प्लस सी। मैंने रो 1 से इसे एक्सपेंड किया, फर्स्ट वैल्यू 0 रहेगी, उसकी जो भी डिटर्मिनेंट आएगी उससे मल्टीप्लाई होगी, आंसर 0। एंड नेक्स्ट माइनस करके मैंने 0 लिखा, उसके भी साथ डिटर्मिनेंट होगी, 0 आंसर आएगा, सारा 0। फिर +1
इसका कॉलम और रो खत्म, इसकी डिटर्मिनेंट मैंने मेंशन कर दी क्योंकि ये 0 नहीं है। यहां लिख देंगे कि एक्सपेंड बाय रो 1। हमने फर्स्ट रो से इसे एक्सपेंड किया, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a माइनस बी इंटू बी माइनस सी एंड नेक्स्ट। अब ये तो सारे 0, 1 को b प्लस सी से मल्टीप्लाई करें, b प्लस सी एंड माइनस a प्लस बी। ये वैल्यू सेकेंडरी डायगोनल्स को हमने माइनस किया, प्राइमरी डायगोनल्स ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखा। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी सॉरी, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी एंड नेक्स्ट। इन्हें ओपन करें, b प्लस सी माइनस a माइनस बी, दोनों के साइन बदल गए। अब इसमें से b कैंसल आउट, आपके पास फाइनल a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a, और यही राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। लेफ्ट साइड इक्वल आ गई राइट साइड के, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, इसी 3 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 11, डिटर्मिनेंट्स एक्सपेंड करनी है और इसके बराबर हमने प्रूव करना है। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन जैसा हमने अभी पार्ट 10 किया, तो पार्ट 11 उसी जैसा, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग तो है। अगेन आप चेक करेंगे कि आपने इसे राइट साइड के इक्वल लाना है, तो इधर क्या चेंज आ चुकी, कैसे हम इसे इजी कर सकते हैं। आपके पास a प्लस बी प्लस सी एक वैल्यू गिवन है। अब यहां पर पहले 2 कॉलम्स को अगर मैं ऐड करूं तो यही वैल्यू बनती है। हम ये वैल्यू बना लेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। मैं इन्हें तरतीब भी दे लूंगा, a प्लस बी प्लस सी, अगेन a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ये अपनी जगह पर a बी सी और a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। यहां लिख देंगे कि हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड किया। अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो कॉलम 1 में 1 1 1 और ये a b c a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, a माइनस बी, क्या यहां बन सकता है? बन सकता है। अगर मैं रो 2 को रो 1 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो यहां पर a माइनस बी बनेगा। ऐसा ही करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास पहले से आ चुका। अब रो 1 में से रो 2 को माइनस करें, तो यहां पर 1 माइनस 1 a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास ये अपनी जगह पर भी आएगी 1 b एंड बी स्क्वायर, 1 b एंड बी स्क्वायर, और हमारे पास यहां पर 1 सी स्क्वायर। स्टूडेंट, मैं इन्हें सिंप्लीफाई अगर करता हूं, ये तो 0 हो जाएगा। क्या ये भी 0 बन सकता है? अगर मैं इसे भी ऊपर ले जाऊं और माइनस करूं, अपनी सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस करूं, तो हमारा सेकंड एलिमेंट बनता है b माइनस सी। तो थर्ड रो को सेकंड रो में डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी यहां पर 1 माइनस 1 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मैंने एट ए टाइम रो 1 में से रो 2 को माइनस किया और रो 2 में से रो 3 को माइनस किया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें, इक्वल साइन a प्लस बी प्लस सी, ये पहले से है एज इट, यहां पर 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 1, ये a माइनस बी बी माइनस सी सी, आप इसे एक्सपेंड करके अगर लिखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड नेक्स्ट b माइनस सी इंटू बी प्लस सी और सी स्क्वायर। ये हमारे पास अब वैल्यूज आ गई। अगर मैं पहली रो में से a माइनस बी कॉमन लूं और दूसरी में से b माइनस सी कॉमन लूं, तो हमारे पास अब वैल्यूज क्या बनेंगी, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी एंड b माइनस सी और
यहां पर 0 1 एंड a प्लस बी, क्योंकि a माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया और इधर 0 यहां फिर 1 b माइनस सी कॉमन में b प्लस सी यहां रह गया 1 c स्क्वायर। हमारे पास अब ये एक मैट्रिक्स बच गई। अगर मैं कॉलम 1 से एक्सपेंड करूं, हमारे पास कॉलम 1 में 2 0 है तो आसान हो जाएगा इसे एक्सपेंड करना। कॉलम 1 से मैं एक्सपेंड करूंगा, इक्वल a प्लस बी प्लस सी, ये पहले से, और a माइनस बी इंटू बी माइनस सी एंड कॉलम 1 से आप एक्सपेंड करोगे, फर्स्ट वैल्यू 0 है, विदाउट चेंजिंग साइन 0, फिर माइनस 0, नेक्स्ट साइन चेंज करके लिखते हैं। मैं सिर्फ 0 लिख रहा हूं, इनकी डिटर्मिनेंट क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होकर आंसर सारा 0 हो जाएगा, मैंने सिर्फ 0 लिख दिया। एंड नेक्स्ट प्लस 1, साइन चेंज नहीं होगा इसका, और इसकी माइनर, इसकी डिटर्मिनेंट क्या बनेगी, ये कॉलम और ये रो खत्म, आपके पास 1 a प्लस बी, फिर 1 और b प्लस सी, ये हमारे पास इसकी डिटर्मिनेंट आ जाएगी। अब जस्ट हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी, b माइनस सी एंड 0 माइनस 0 0 प्लस 1 इंटू, आप इसके प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बी प्लस सी एंड माइनस सेकेंडरी डायगोनल a प्लस बी, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसे सिंप्लीफाई करें, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी, ओपन करेंगे b प्लस सी माइनस a माइनस बी, और इसमें b कैंसल, आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस a। और अगर हम राइट साइड को देखें तो यही वैल्यूज है, यही राइट साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड से चले, हमारे पास राइट साइड आ गई, और यही हमने प्रूव करना था।